सहारनपुर के अंदर गन्ने के नए पेरोई सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में किसान जो हैं वो अपना गन्ना लेकर मिल में पहुंचेंगे और गन्ने के पेमेंट को लेकर भी बड़ा विषय लगातार बना रहता है। पर्चियों को लेकर भी बड़ा एक विषय रहता है, किसानों को भी टाइम से पर्चियां आए। उसके अलावा जो और समस्याएं रहती हैं मिल को लेकर के, चाहे पेमेंट का इशू हो, चाहे गन्ने के मूल्य का इशू हो या और तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर सरकार ने खासकर जो जिला गन्नाधिकारी हैं उनकी क्या तैयारियां हैं इस सत्र को लेकर, उन तमाम विषयों पर बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर सुशील कुमार जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है इस बार। हमारे जनपद में 8 चीनी मिलें स्थापित हैं, जिनमें से 6 चीनी मिलों ने पेराई कार्य शुरू कर दिया है और 2 चीनी मिलें हमारी कोऑपरेटिव की ननौता और सरसावा होती हैं, जिनमें संभावना है कि आज वो अपने पेराई सत्र को गन्ना आने पे शुरू कर दें। जी सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लास्ट ईयर का पेमेंट होता है, हम देखते हैं कि पेमेंट बकाया होता है, जिसमें बजाज शुगर मिल जो नागल का है उसको लेकर बड़ी शिकायतें किसान करते हैं कि यहाँ के जो मिल है वो पेमेंट टाइम से नहीं करता है, उनका बकाया रहता है। तो ऐसे सर सहारनपुर में आपने कहा कि 8 चीनी मिले हैं, ऐसे कितने मिले होंगे जिनका बकाया लास्ट ईयर का होगा? जनपद सहारनपुर में 5 चीनी मिलों ने अपना भुगतान समय से कर दिया था और 3 चीनी मिलें ऐसी है जिनके भुगतान अभी भी बकाया पिछले साल का, जिसमें से बजाज चीनी मिल पर लगभग 60 करोड़ रुपया गत वर्ष का पेंडिंग है अभी। एक हमारी दया शुगर है, उस पर 16 करोड़ रुपया है। एक ये टोडरपुर चीनी मिल पड़ती है, टोडरपुर चीनी मिल पर 12 करोड़ रुपया अभी बकाया पिछले साल का, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। डीएम साहब के स्तर से प्रयास किया जाता है, बैठकें आयोजित की जाती हैं, शासन स्तर से प्रयास किया जा रहा है और लगातार दबाव बना रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो हमारा भुगतान इस बार कम पेंडिंग है। सर, बजाज का जैसे मैंने जिक्र किया इधर, तो कुछ किसानों ने हमें कल ही बताया कि यहाँ पर जो जनरेशन होती है, चाहे चीनी की हो चाहे फिर एथेनॉल की हो, वो चीज़ें जो हैं आगे सप्लाई कर दी गई हैं शुगर मिल ने, जबकि बकाया किसानों का लगातार उतना ही है। तो जब चीनी आगे सप्लाई की है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शुगर मिल को उसका बेनिफिट भी हुआ होगा, तो उसका बेनिफिट किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा होता है कि हमारे ये डीएम साहब के स्तर से हर साल हर चीनी मिल के लिए टैगिंग आदेश जारी किया जाता है, जिसमें चीनी का हम 85% लेते हैं, बाकी जो उत्पाद है उनका भी एक रेशो में पैसा हम किसानों को देते हैं। तो जितना नियम तय बैठ रहा है हमारा 85% या तो एथेनॉल का या तो कोजन का, उसका नियम तय हम लोग ले रहे हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और कहीं उसमें डाइवर्जन जैसी संभावना नहीं है। कुछ थोड़ा डाइवर्जन था, उसको वापस लिया जा रहा है। सर, पिछले 2 से 3 वर्षों में क्या आप ये मानेंगे कि गन्ने की पैदावार बढ़ रही है? चाहे वो दवाई का इस्तेमाल हो, चाहे फिर किसी भी तरीके से हो, गन्ना की पैदावार बढ़ रही है। उसके कंपैरिजन में क्या आप ये भी मानते हैं कि जो शुगर मिल है वो उसी हिसाब से उसी रेशियो में पेमेंट भी कर रहे हैं, या ये फासला बढ़ा है कि पेमेंट कम हो रही है, पैदावार ज्यादा हो रही है? नहीं, हमारी एक वैरायटी 0238 आई थी, इससे हमारे किसानों की पैदावार लगभग दोगुनी हो गई। हमारी चीनी मिलें जो 2-2.25 करोड़ कुंटल गन्ना पेरती थी गत वर्ष इस जनपद का मैक्सिमम गन्ना उसने पेरा है। 5 करोड़ 39 लाख कुंटल गन्ना हमारी सारी चीनी मिलों ने पेरा है, जिसमें से 2 चीनी मिलें संचालित नहीं थी। 2 चीनी मिलें वर्ष 2023-24 में संचालित हुई है। तो जैसे ही हमारे किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है, उसके सापेक्ष चीनी मिलें भुगतान भी कर रही है, क्योंकि ये जो वैरायटी हमारी थी इसमें रिकवरी बहुत अच्छी थी और गन्ने का भुगतान कराने के लिए हमारी रिकवरी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें गैप बढ़ रहा है या स्पेस बढ़ रहा है, इसमें पेमेंट अच्छा हो रहा है। आप ये मानते हैं कि सर जो पिछले 5 वर्षों से किसान ये कहता है कि देखिए एक टारगेट किया जाता है शुगर मिल को, सरकार को, कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं किसान जो है तहसीलों पर और जिला जो केंद्र होते हैं उनको घेरते हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो ये चीजें हैं ये कम हो रही हैं, पेमेंट जो है वो लगातार सरकारें दे रही हैं, तो उस रेशो में काम हो रहा है कि पेमेंट अब सरकार ये मानती है कम से कम बचे मिलों के पास? बिल्कुल, सरकार का, विभाग का हमेशा यही सोच होती है, उसी कार्य प्रणाली पे कार्य किया जाता है कि हमारे किसान जो उन्होंने मेहनत की है, जो अपनी फसल पैदा की है, उसको उचित लाभ मिले। उस तरह से काम भी हो रहा है। और जो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ 2023 में फरवरी में आया था, तो तब यहाँ पे हर दिन कई किसान संगठन
आंदोलन करते थे। लेकिन गत वर्ष में लगभग 5-6 बार किसानों ने यहाँ आंदोलन के रूप में थोड़ा सा अपना विरोध जताया है, लेकिन स्थिति लगभग बिल्कुल सही चल रही है, सामान्य चल रही है। सर, एक सिस्टम पर्ची जो ऑनलाइन की गई है, आपको लगता है कि ये किसानों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है? क्योंकि पहले तो आते थे कि पर्ची दीजिए गांव में, आप कहीं पर दीजिए, फिर गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, लेकिन आज वो मैसेज के थ्रू किसानों तक पहुंचती है। तो इसका आप मानते हैं कि जो ये आधुनिकीकरण हुआ है, इसका लाभ किसानों को होता है? पहले कई किसानों की समस्या और शिकायतें ये होती थी कि हमारी जो पर्ची इशू हुई है, बाद में पता लगता था कि हमारी पर्ची इशू हुई है, किसान बोलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। पर्ची जनरेट हुई, किसान का मोबाइल नंबर हमारे पास फीड है, एक किसान का मोबाइल नंबर फीड है, किसान को तुरंत पर्ची का मैसेज पहुंच जाता है। उसी पर्ची के मैसेज से हमारा किसान जो चीनी मिल में या तो अपने क्रय केंद्र पे जाके अपना गन्ना तोल सकता है। इसका बहुत लाभ हुआ है किसान को। सर, एक 15 दिन में जो भुगतान कराने की बात हो रही है, तो सहारनपुर के अंदर ऐसे कितनी चीनी मिलें होंगी जो आप 23 से अब देखेंगे कि 15 दिन के अंदर भुगतान हो या 1 महीने के अंदर हो जाए? कुछ रूटीन में चल रही है मिल्स? ये जो हमारा केनेक्ट कहता है, जो हमारी शासन की पॉलिसी है, उसमें 14 दिन में भुगतान कराने के लिए व्यवस्था की गई है। हमारी कई सारी चीनी मिलें, हमारी कोऑपरेटिव की चीनी मिलें 2 पड़ती हैं। ये हमारी एक त्रिवेणी चीनी मिल है, उत्तम है, एक वेब भी आ गई। प्रयास क्या किया जाएगा, यहाँ पे 15 दिन में भुगतान होने की पूरी संभावना है। और हमारी चीनी मिलें की शेरमो पड़ती है, इसने तो बल्कि कल एक एडवाइस भी जारी कर दी है, 4 तारीख में चली थी, 4 से 8 तक की एडवाइस पे सिग्नेचर करा के ले गए हैं। तो ये भुगतान किसानों के खाते में कल 13 तारीख में पहुंच चुका होगा। तो सर, एक नई उपलब्धि है सरकार की भी और आप लोगों की भी। बिल्कुल, सरकार इसमें एकदम तत्परता से लगी हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो शासन में बैठे प्रतिनिधि हैं, या जो हमारे गन्ना विभाग के सर्वोच्च कमांडर हैं, उनका फोकस होता है कि जो हमारे किसान ने गन्ना पैदा किया है, पर्ची डाली है, चीनी मिल को सप्लाई हुआ है, उसका समय से भुगतान हो और उसका प्रभाव भी हमारी चीनी मिलों पे, हमारे किसानों पे देखा जा रहा है। काफी समय से हम देख रहे हैं सिर्फ बिडवी शुगर मिल हो, चाहे वो बंद हो गई, उसके अलावा टोडरपोट शुगर मिल है, वो बंद हो गई थी, लेकिन दोबारा उनको चालू करने का काम किया गया है। तो आपको लगता है कि वो आगे सुचारू रूप से काम करेंगे ताकि ये दोनों चीनी मिल जो है खासकर घाटे में ना चले? उसके लिए क्या रोड मैप? इसके लिए हमारे जनपद में जैसा देख रहे हैं कि गन्ने की पैदावार थोड़ा कम हुआ करती थी, लेकिन इस बार देख रहा हूं तो गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी है। इन चीनी मिलों को बंद होने में गन्ना हमारा शॉर्ट पड़ता था, तो अब हमें लग रहा है कि जैसे डेवलपमेंट पे खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारी प्रमुख सचिव महोदया सप्ताह में 1 बार हर जीएम से, हर डीसीओ से, हर डिप्टी सीसी साहब से वार्ता करके खुद हमारे गन्ना बुआई की वैरायटी चेंज की, उसमें क्या कीट बीमारी लग रही है, हर चीज की समीक्षा करती हैं। तो इससे ज्यादा मेहनत आज तक नहीं गन्ना विभाग में हुई होगी, जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल। तो इसमें लग रहा है कि हमारा डेवलपमेंट होगा तो सारी चीनी मिलों को गन्ना पर्याप्त होगा। तो चीनी मिल जो हमारी गन्ने के अभाव में बंद हुई है या किसी अन्य कारण से बंद हुई है, शासन की मंशा से और विभाग के प्रयास से लग रहा है कि चीनी मिलें हमारी सुचारू रूप से संचालित रहे। सर, मेरा अंतिम और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसानों के मन में रहता है कि हर साल जब सत्र शुरू होता है तो सरकार कुछ 10-20 रुपए बढ़ाए गन्ने को लेकर, तो इसमें आपका क्या मानना है? कुछ खबरी मिलेगी किसानों को या भी साइलेंट ही रहना होगा? गन्ना मूल्य निर्धारित करने का काम शासन स्तर का होता है। शासन स्तर से जैसे ही गन्ना मूल्य निर्धारित होगा, हमारे द्वारा उसको लागू कराया जाएगा। गन्ना मूल्य निर्धारण में हम लोगों का रोल ऐसा नहीं होता। तो अब जिले के सर किसानों को सुनिश्चित करते हैं कि आप बैठे हैं, अगर कोई समस्या हो तो उसके निस्तारण के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, मैं 24 घंटे, अगर कोई रात में भी फोन करता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं उसकी बात सुनता हूँ। अगर नहीं सुन पाता हूँ तो रिप्लाई करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ उसको। और हमारा किसान कोई भी, या मैं मीटिंग में होगा, कहीं भी होगा, अगर मेरे पास 4 कॉल आ रही है, मैंने साइलेंट पे फोन लगा रखा है, तो मैं सारे लोगों को क्रम से फोन करूंगा और उसके बाद अगर उनकी कोई समस्या है, हमारे स्तर से या जिस स्तर से भी उसको निपटाने का या उसको दूर करने का यथासंभव प्रयास करते हैं और दूर भी होती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। सुशील कुमार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिन्होंने गन्ने को लेकर तमाम बातें रखी। फिलहाल इतना ही।